हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हाँ, तैयार हो जाइए इश्क ए ज़िद के सबसे इंटेंस और इमोशनल हिस्से के लिए। पिछले पार्ट में टेंशन अपने पीक पर थी, पर अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ मौत और मोहब्बत एक साथ खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। डिनर की वो जहरीली रात अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। सान्या को लगा था कि उसने सबको अपने नीचे दबा दिया है, पर फार्म हाउस की दीवारों के पीछे एक साजिश जन्म ले रही थी। काव्या, जो सालों से सान्या की परछाई थी, आज पहली बार उसकी दुश्मन बनने जा रही थी, सिर्फ जोया की आंखों में उम्मीद देखने के लिए। पूरे फार्म हाउस में अंधेरा है। काव्या दबे पांव जोया के कमरे में दाखिल होती है। जोया तैयार खड़ी है। उसने अपने हाथ में एक पुरानी स्क्रू ड्राइवर पकड़ी है। काव्या, जोया, हम ये गलत कर रहे हैं। अगर मैम जाग गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। जोया काव्या का चेहरा पकड़कर, डरो मत। वो ईशानी को ऊपर ले गई है और खुद नीचे हॉल में वाइन पी रही थी। हमें बस ऊपर का मास्टर लॉक खोलना है। क्या तुम मेरे साथ हो? काव्या एक लंबी सांस लेती है और जोया का हाथ थाम लेती है। दोनों कॉरिडोर में निकलते हैं, जहां गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का वक्त है। वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ईशानी के रूम के बाहर पहुंचती हैं। ईशानी के कमरे के बाहर पहुंचकर जोया स्क्रू ड्राइवर से लोग के साथ छेड़छाड़ करती है। काव्या पीछे मुड़कर नीचे हॉल की तरफ देख रही थी। हर आहट पर उनका दिल बैठ रहा था। काव्या, जल्दी करो जोया, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। जोया, बस 2 मिनट, ये मॉडर्न लॉक्स बहुत मुश्किल है। दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर ईशानी बेड पर बैठी है। उसकी आंखें रोने से लाल है। वो इन दोनों को देखकर चौंक जाती है। ईशानी, जोया, काव्या, तुम दोनों यहाँ? पागल हो गई हो क्या? अगर सान्या को पता चला? जोया कहती है, चुपचाप चलो। गाड़ी पीछे जंगल वाले रास्ते पर खड़ी है। काव्या ने कीज चुरा ली है। तीनों लड़कियां तेजी से नीचे की तरफ भागती हैं। हॉल बिल्कुल खामोश है। जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचती है, तभी हॉल की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती है। रोशनी इतनी तेज कि उनकी आंखें चुंधिया जाती है। सान्या मेहरा हॉल के बीच में एक आलीशान चेयर पर बैठी है। उसके हाथ में वाइन के ग्लास नहीं, बल्कि उनकी गाड़ी की कीज है जो काव्या ने चुराई थी। सान्या के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल है जो रूह कपा दे। सान्या कोल्ड वॉइस में कहती है, काव्या, मैंने तुम्हें हमेशा वफादार समझा, पर लगता है इस जोया ने तुम्हारा दिमाग में भी बगावत भर दी है। काव्या डर के मारे पीछे हट जाती है। जोया ईशानी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जोया कहती है, इन्हें जाने दो सान्या, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। सान्या चेयर से उठती है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ रही है। वो ईशानी के पास आती है और उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि ईशानी के मुंह से सिसके निकल जाती है। सान्या ईशानी की आंखों में देखकर, मैं तुम पर भरोसा किया। मैंने सोचा आज की रात के बाद तुम समझ जाओगी कि तुम सिर्फ मेरी हो, पर तुमने क्या किया? मेरे ही घर में मेरे ही पीर के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश। ईशानी कहती है, सान्या, काव्या की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे मजबूर किया था। सान्या गुस्से में चिल्लाते हुए, झूठ मत बोलो। काव्या, आज से तुम मेरी पीए नहीं हो। तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। और जोया, तुमने मेरी प्रॉपर्टी को चुराने की कोशिश की है। सान्या गार्ड्स को इशारा करती है। 2 गार्ड्स आकर जोया को पकड़ लेते हैं। सान्या ईशानी को पकड़कर नीचे वाले बेसमेंट की तरफ खींचने लगती है। ईशानी, नहीं सान्या, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जोया। सान्या ईशानी को बेसमेंट के एक छोटे से पर आलीशान साउंड प्रूफ रूम में ले जाती है। वो उसे सोफे पर फेंक देती है
और खुद दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सान्या, अब यहाँ ना कोई सोया आएगी ना कोई काव्या। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। जब तक मैं काम करूँगी तुम मेरे सामने बैठोगी। जब मैं सोऊंगी तुम मेरे करीब रहोगी। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना? देखो, ये रही तुम्हारी आज़ादी, सिर्फ मेरे साथ। ईशानी फर्श पर बैठकर, आप एक दिन पछताएंगी सान्या। आपने आज हर रिश्ता तोड़ दिया है। सान्या पीछे मुड़कर दरवाज़ा लॉक करते हुए, रिश्ते कमज़ोरों के लिए होते हैं ईशानी। मैं तो सिर्फ जुनून पर यकीन रखती हूँ और मेरा जुनून कहता है कि तुम अब हमेशा के लिए मेरी कैद में हो। दुनिया से दूर फार्म हाउस के उस अंधेरे बेसमेंट में वक्त जैसे ठहर गया था। बाहर बारिश की गरज थी, पर अंदर सिर्फ 2 सांसों की गर्मी। सान्या ने सबको निकाल दिया था ताकि वो ईशानी को बता सके कि जब वो मेरा कहती है तो उसका मतलब क्या होता है। रूम में सिर्फ डिम रेड लाइट जल रही है। ईशानी बेड के कोने में बैठी है। उसकी साड़ी थोड़ी बिखरी हुई है। सान्या दरवाज़ा लॉक करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसने अपना ब्लेज़र निकालकर फेंक दिया है। सिर्फ ब्लैक सिल्क शर्ट पहनी है जिसके ऊपर के 2 बटन्स खुले हैं। सान्या गहरी और भारी आवाज़ में कहती है, डर लग रहा है। इतना तो तुम तब भी नहीं काँपी थी जब मैंने तुम पर पिस्टल तानी थी। ईशानी मैच्योरली पर लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, आपकी पिस्टल से ज़्यादा मुझे आपकी नज़रों से डर लगता है। सान्या, वो मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, आपकी जीती हुई कोई ट्रॉफी हूँ। सान्या बेड पर ईशानी के बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो ईशानी के दोनों हाथ पकड़कर अपने गाल के चारों तरफ लपेट लेती है। दोनों के चेहरे इतने करीब हैं कि उनके होंठ एक दूसरे को टच होने ही वाले हैं। सान्या, ट्रॉफी नहीं, तुम मेरी रूह हो और रूह पर तो पूरा हक होता है ना। सान्या अपना हाथ ईशानी की कमर पर रखती है और उसे अपनी तरफ जोर से खींचती है। ईशानी की सांस रुक जाती है। सान्या धीरे से ईशानी के कान के नीचे अपनी नाक रगड़ती है, उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारती है। सान्या धीरे से कहती है, आज रात मैं तुम्हें महसूस करने से खुद को नहीं रोकूंगी। तुम्हारी हर एक धड़कन पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। सान्या ईशानी के कंधे से साड़ी के पल्लू को धीरे से नीचे गिराती है। उसका हाथ ईशानी की बैक पर फिसलता है, जिससे ईशानी के जिस्म में एक सिरन दौड़ जाती है। ईशानी चाह कर भी पीछे नहीं हट पाती, जैसे सान्या के टच में कोई जादू हो। सान्या ईशानी की चिन को पकड़कर उसे ऊपर उठाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। सान्या की आंखों में भूखा जुनून है और ईशानी की आंखों में एक डरता हुआ समर्पण। ईशानी कहती है, सान्या रुक जाइए। सान्या, नहीं ईशानी, आज नहीं। तुमने मुझसे भागने की कोशिश की है, अब उसकी सज़ा तो भुगतनी होगी। सान्या धीरे से ईशानी के होठों पर अपना अंगूठा फेरती है और फिर एकदम से उसे एक इंटेंस पॉजेसिव किस में भर लेती है। ये किस वैसी नहीं है जैसी मूवीज़ में होती है। ये ज़िद थी, ये क्लेम था। ईशानी शुरुआत में तो विरोध करती है, पर फिर उस सान्या की शर्ट को मुट्ठी में कस लेती है और उसका साथ देने लगती है। दूसरी तरफ शहर के एक सुनसान रास्ते पर काव्या और जोया गाड़ी में हैं। काव्या का फ़ोन बजता है। ये रोहन का कॉल है। रोहन, तुमने सही फैसला किया काव्या। सान्या मेहरा ने ईशानी को बेसमेंट में रखा है। मेरे आदमी तैयार हैं। क्या तुम मुझे फार्म हाउस का सिक्योरिटी कोड दोगी? काव्या जोया की तरफ देखते हुए दुख में, मैं ईशानी को बचाना चाहती हूँ, पर सान्या मैम को बर्बाद नहीं।
जोया, काव्या, अब रास्ता नहीं बचा। हमें ईशानी को उस पागल से निकालना ही होगा, चाहे दुश्मन का साथ ही क्यों ना लेना पड़े। वापस बेसमेंट में सान्या ईशानी की गोद में सिर रखकर लेटी है। उसका हाथ अब भी ईशानी की हथेली को कसकर पकड़े हुए है। ईशानी के बाल बिखरे हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और दर्द का मिक्स है। सान्या सॉफ्टली कहती है, अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी ना। अब तो तुम समझ गई हो कि तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। ईशानी धीरे से सान्या के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहती है, आपने मुझे जीत तो लिया है सान्या, पर क्या आप इस जीत को संभाल पाएंगी? क्योंकि बाहर की दुनिया इतनी शांत नहीं है जितनी इस वक्त हम हैं। सान्या ईशानी के हाथ पर एक गहरा किस करती है और उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेती है, पर उसे नहीं पता है कि कुछ ही देर में फार्म हाउस पर एक बड़ा हमला होने वाला है। बेसमेंट की उस मदहोश रात ने अभी अंगड़ाई ली ही थी कि फार्म हाउस की दीवारों को बारूद की खुशबू ने घेर लिया। रोहन, जो सान्या की हर चीज से जलता था, आज उसकी सबसे कीमती चीज ईशानी को छीनने आ पहुंचा था। पर वो भूल गया था कि एक घायल शेरनी कितनी खतरनाक होती है। सान्या ईशानी की गोद में लेटी हुई थी। दोनों के बीच एक खामोश मोहब्बत का एहसास था। तभी ऊपर एक चोर का धमाका होता है और फार्म हाउस की लाइट्स चली जाती हैं। रेड इमरजेंसी लाइट्स चलने लगती हैं। ईशानी चौंक कर उठते हुए, सान्या, ये क्या था? सान्या एकदम से अलर्ट होकर पिस्टल उठाते हुए, वही जिसका मुझे डर था। रोहन, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। ईशानी, तुम यहीं रुकोगी, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। ईशानी सान्या का हाथ पकड़कर, नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगी, बाहर बहुत लोग हैं। सान्या ईशानी के माथे पर एक जल्दी से किस करती है और उसकी आंखों में देखती है। तुमने कहा था ना कि मैं जीत को संभाल नहीं पाऊंगी। आज देख लो ईशानी, मैं तुम्हें संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। स्टे हियर। सान्या बाहर निकलती है। हॉलवे में धुआं भरा है। रोहन अपने 5-6 गुंडों के साथ अंदर दाखिल हो चुका है। गार्ड्स और उनके बीच गोलीबारी हो रही है। काव्या और जोया फार्म हाउस के पीछे वाले रास्ते से अंदर आती है। उनका चेहरा डर और पछतावे से भरा है। जोया, काव्या, ये तुमने क्या कर दिया? रोहन ने कहा था वो सिर्फ ईशानी को निकालेगा, पर ये तो मौत का खेल खेल रहा है। काव्या रोते हुए, मुझे नहीं पता था वो गोलियां चलाएगा। हमें मैम को बचाना होगा। सान्या हॉल के बीच में आती है। वो अकेली खड़ी है। उसकी ब्लैक शर्ट बिखरी हुई है और आंखों में मौत का नशा है। वो बिना डरे गोलियां चलाती हैं। रोहन चिल्लाते हुए, सान्या, ईशानी को मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। आज तुम्हारा ये घर टूटने वाला है। सान्या खतरनाक हंसी के साथ, रोहन, ईशानी को पाने के लिए तुम्हें पहले जहन्नुम से गुजरना होगा और उसका रास्ता मुझसे होकर जाता है। तभी रोहन का एक गुंडा पीछे से सान्या पर निशाना लगाता है। काव्या ये देख लेती है और बीच में आकर चिल्ला देती है। गोली चलने ही वाली होती है कि सान्या पलट कर गुंडे को ढेर कर देती है, पर एक गोली सान्या के कंधे को छू कर निकल जाती है। गोली लगने के बावजूद सान्या रुकती नहीं है। वो बेसमेंट की तरफ भागती है क्योंकि उसे पता है रोहन का एक आदमी वहां पहुंच गया है। ईशानी दरवाज़ा पीट रही है। ईशानी, सान्या, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही गुंडा दरवाज़ा तोड़ने वाला होता है, सान्या वहां पहुंच जाती है और उसे अपने हाथों से गर्दन पकड़कर दीवार पर पटक देती है। वो इतने गुस्से में है कि वो उसे तब तक मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। सान्या कांपते हुए दरवाज़ा खोलती है। ईशानी, तुम ठीक हो?
ईशानी सान्या के कंधे से बहते खून को देखकर चीख पड़ती है। वो सान्या को पकड़ लेती है। ईशानी, आपको गोली लगी है, क्यों किया आपने ये सब? सान्या ईशानी के चेहरे को अपने खून से भरे हाथों से टच करती है। मैंने कहा था ना, तुम मेरी हो। मेरे जिस्म का हर कतरा तुम्हारी हिफाजत के लिए है। तभी सायरन की आवाज़ गूंजती है। जोया ने पुलिस को कॉल कर दिया था। रोहन और उसके लोग भागने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। काव्या घुटनों के बल बैठी रो रही है। पुलिस फार्म हाउस में दाखिल होती है। सान्या बेहोश होने वाली होती है पर वो अभी भी ईशानी के हाथ नहीं छोड़ती। सान्या धीरे से, ईशानी, ईशानी, मुझे मुझे छोड़कर मत जाना। ईशानी सान्या को अपने सीने से लगाकर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी सान्या। आज आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, अब मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। फार्म हाउस की वो खौफनाक रात ढल चुकी थी, लेकिन उसके निशान अब भी बाकी थे। सान्या मेहरा, जो दुनिया को अपने कदमों में रखती थी, आज एक हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध पड़ी थी। पर इस बार उसके कमरे के बाहर गार्ड्स का पहरा नहीं था, बल्कि उसके सरहाने ईशानी की मोहब्बत का पहरा था। सान्या बेड पर लेटी है। उसके कंधे पर बड़ा वाइट बैंडेज है। उसका चेहरा थोड़ा पील पड़ गया है, पर उसकी रॉयल वाइब अब भी वही है। ईशानी उसके पास बैठी है, धीरे से एक गर्म कपड़े से सान्या का हाथ साफ कर रही है। सान्या की आंखें धीरे से खुलती हैं। सान्या बेहद कमज़ोर आवाज़ में, ईशानी, ईशानी तुरंत उसके करीब आकर, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई, आप हिलिए मत, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। सान्या ईशानी का हाथ जोर से पकड़ते हुए, लगा था शायद तुम चली गई होगी रोहन के साथ या फिर आज़ादी की तलाश में। ईशानी आंखों में नमी के साथ, आज़ादी उस रास्ते पर नहीं मिलती सान्या, जहाँ मौत खड़ी हो। आपने मेरे लिए गोली खाई, मेरी जान बचाई। क्या आपको लगता है मैं इतनी पत्थर दिल हूँ? सान्या ईशानी को अपने और करीब खींचती है। दर्द की वजह से उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकलती है, पर वो ईशानी का साथ नहीं छोड़ना चाहती। ईशानी झुककर सान्या के बालों को सहलाती है। सान्या, मुझे दर्द इस गोली का नहीं हो रहा, दर्द ये है कि तुमने मुझसे डर के भागने की कोशिश की। क्या मेरा प्यार इतना डरावना है? ईशानी सान्या के माथे पर अपना सर रखते हुए, आपका प्यार डरावना नहीं है, आपका तरीका गलत था। पर कल रात मैंने आपकी आंखों में अपने लिए वो फिक्र देखी जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं देखी। शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। दोनों की नज़रें मिलती हैं। इस बार सान्या की आंखों में बोसी लुक नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और तड़प है। वो धीरे से ईशानी के हाथ को अपने होठों से लगाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। काव्या बाहर खड़ी है। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई है। वो अंदर आने से डर रही है। जोया उसके पीछे खड़ी उसे सहारा दे रही है। सान्या काव्या को देखकर आवाज़ सख्त हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। काव्या घुटनों के बल गिरकर, मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ ये मत कहिए। मुझे नहीं पता था रोहन ऐसा करेगा। मैं बस ईशानी को बचाकर आपको इस पागलपन से निकालना चाहती थी। जोया आगे बढ़ते हुए, मिस मेहरा, काव्या ने जो किया ईशानी के लिए किया। अगर वो ना होती तो मैं पुलिस को कभी नहीं बुला पाती। उसे माफ़ कर दीजिए। सान्या ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी, तुम क्या कहती हो? इसने तुम्हारे साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। ईशानी कहती है, सान्या नफ़रत को बढ़ाने से ज़ख्म नहीं भरते। काव्या ने जो किया वो गलत था, पर उसकी नीयत गलत नहीं थी। आज एक नया मौका देते हैं सबको। जोया और काव्या बाहर चली जाती हैं।
रूम में फिर से खामोशी छा जाती है। ईशानी बाउल में गर्म पानी लेकर आती है ताकि सान्या को स्पंज बाथ दे सके, क्योंकि वो नहा नहीं सकती। सान्या थोड़ी शरारत के साथ कहती है, तो अब तुम मेरी नर्स बनोगी? ईशानी ब्लशिंग, सिर्फ तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब चुपचाप बैठिए। ईशानी धीरे से सान्या की हॉस्पिटल शर्ट को एक साइड नीचे करती है ताकि उसके गले और दूसरे कंधे को साफ कर सके। ईशानी की उंगलियां जब सान्या की स्किन को टच करती है तो सान्या की सांसें भारी हो जाती हैं। वो ईशानी की कमर में अपना एक हाथ जो ठीक है वो डालती है और उसे अपने और करीब खींच लेती है। सान्या डीप वॉइस में कहती है, तुम्हारे हाथ बहुत नर्म है ईशानी, इतने नर्म कि मेरा सारा गुस्सा पिघल रहा है। ईशानी धीरे से, सान्या हॉस्पिटल है ये, कोई देख लेगा। सान्या देखने दो, शहर को पता होना चाहिए कि सान्या मेहरा अब सिर्फ ईशानी शर्मा की कैद में है। रात का वक्त है, सान्या सो रही है। ईशानी बालकनी में खड़ी है, तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन मैसेज आता है। ये रोहन नहीं है, ये कोई और है। मैसेज, सान्या ने तुम्हें बचाया पर उसके पुराने गुनाह तुम्हारी जान ले लेंगे। अगली गोली तुम्हारे दिल के पार होगी। द शैडो। ईशानी कांप जाती है। वो मुड़कर सोई हुई सान्या को देखती है। उसे समझ आता है कि ये दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हॉस्पिटल की दीवारों से दूर सान्या ने ईशानी को एक ऐसी जगह लाया था जहाँ सूरज की रोशनी भी उसकी इजाज़त के बिना नहीं पहुँच सकती थी। ये पेंट हाउस का वो कोना था जिसे सान्या ने सिर्फ अपने सुकून के लिए बनाया था, पर आज उस सुकून का नाम ईशानी था। रात गहरी हो रही थी और उनके बीच की दूरियां मिटती जा रही थी। कमरा आलीशान है, चारों तरफ कांच की दीवारें हैं जहाँ से पूरा शहर दिखता है, पर अंदर की हर एक हरकत बाहर से इनविजिबल है। सान्या एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी है, उसके कंधे पर अब भी बैंडेज है। ईशानी ने महंगी पीच कलर्ड सिल्क की नाइट गाउन पहनी है जो सान्या ने उसके लिए चुनी थी। सान्या ईशानी को घूरते हुए, पास आओ ईशानी, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? क्या अब भी मुझसे डर लग रहा है? ईशानी धीरे धीरे चलते हुए, डर नहीं, बस समझ नहीं आ रहा कि इतनी खामोश क्यों हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हम दो ही बचे हैं। सान्या एक झटके से ईशानी का हाथ पकड़कर उसे अपने घुटनों के पास नीचे बैठाती है। यही तो मैं चाहती हूँ, कोई तीसरा नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई रोहन नहीं, सिर्फ मैं और तुम्हारी ये सांसें। सान्या अपने ठीक वाले हाथ से ईशानी के चेहरे को टच करती है। उसका अंगूठा ईशानी के निचले होठ पर धीरे से फिसलता है। ईशानी की आंखें झुक जाती है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। सान्या धीरे से, आज रात मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, हर उस पल का हिसाब चाहिए मुझे। जब मैं हॉस्पिटल में बेहोश थी, तुम्हारा टच तरस रही थी। सान्या ईशानी के नाइट गाउन के एक पतली स्ट्रिप को उसके कंधे से धीरे से नीचे सरकाती है। उसका हाथ ईशानी की गर्म स्किन पर एक अजीब सा जादू कर रहा है। सान्या धीरे से झुकती है और ईशानी की गर्दन के उस नर्म हिस्से पर अपने होंठ रखती है। ईशानी के मुंह से एक धीमी सिसकी निकल जाती है और वो सान्या की शर्ट को मुट्ठी में कस लेती है। ईशानी कांपते हुए, सान्या आपको चोट लगी है, संभाल कर। सान्या ईशानी की आंखों में गहरा देखते हुए, ये दर्द तुम्हारे इस एहसास के सामने कुछ भी नहीं है, मुझे और करीब आने दो। सान्या ईशानी को उठाकर धीरे से आलीशान बेड पर लिटाती है। वो खुद उसके ऊपर झुकती है, अपने एक हाथ का सहारा लेकर। दोनों के जिस्म के बीच एक इंच का भी फासला नहीं बचा।
सान्या ईशानी के होठों से लेकर उसके गले तक छोटे छोटे भारी किसेस करती है। ईशानी अपना सर पीछे बेड पर टिकाती है। उसकी सांसें सान्या की धड़कनों से मिल रही हैं। रूम में सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज़ है। सान्या ईशानी के दोनों हाथों को बेड पर ऊपर की तरफ लॉक कर देती है। वो ईशानी के कान के पास धीरे से फुसफुसाती है, सान्या, बोलो कि तुम मेरी हो। बोलो, तुम्हारे जिस्म के हर कतरे पर सिर्फ मेरा हक है। ईशानी सान्या की आंखों में डूबते हुए, मैं आपकी हूँ सान्या, आज से और हमेशा के लिए। इस जुनून से मैं अब नहीं भाग सकती। सान्या ये सुनते ही ईशानी को एक बहुत ही इंटेंस और गहरी किस में भर लेती है। ये किस उनके पिछले सारे टकराव, सारी नफरत और सारी जिद को मिटा रही थी। सान्या का हाथ ईशानी की कमर पर इतनी सख्त पकड़ बनाता है जैसे वो उसे अपने जिस्म में ही संभाल लेना चाहती हो। ये उनकी रूह का मिलन था, जहाँ मौत का डर भी पीछे छूट गया था। कुछ देर बाद दोनों बेड पर एक दूसरे की बाहों में लिपटी हुई है। सान्या का सर ईशानी के सीने पर है। ईशानी धीरे धीरे सान्या के लंबे बालों को सहला रही है। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है। ईशानी सॉफ्टली, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे छुपकर? सान्या, जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और उस शैडो को ढूंढ नहीं लेती, तब तक तुम यही रहोगी मेरी नज़रों के सामने। मैं तुम्हें फिर से खोने का रिस्क नहीं ले सकती। पेंट हाउस के बाहर मॉनिटर्स की एक स्क्रीन पर वही कैमरा फीड चल रहा है जो उनके बेडरूम की है। कोई उन्हें देख रहा है। वो शख्स एक सिगरेट जलाता है और स्क्रीन पर ईशानी के चेहरे पर उंगली फेरता है। द शैडो, आवाज़ भारी और पुरानी। सान्या मेहरा, तुमने उसे पिंजरे में तो बंद कर दिया, पर तुमने उस पिंजरे की चाबी मेरे पास छोड़ दी है। खेल तो अब शुरू होगा। सान्या और ईशानी के बीच की ये हसीन रात क्या उनकी आखिरी सुकून भरी रात होगी? कौन है जो उनके हर प्राइवेट मोमेंट पर नज़र रखे हुए है? जानने के लिए सुनिए पार्ट 4। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।